तो भाई लैम्बोर्गिनी कब ले रहे हैं? लैम्बोर्गिनी भी बहुत दूर है। नहीं, आपके पैसे डबल नहीं होते रातों रात? कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ पैसे डबल। आपने गैम्बलिंग ही करनी है तो आप दाने फेंक के गैम्बलिंग कर लें। पीपल थिंक मोर ट्रेड मीन मोर मनी, दैट्स रॉन्ग। ग्रीड की गेम। लोगों ने ट्रेडिंग इस तरह प्रेजेंट किया कि सवेरे तुसी लाख रुपया मेरे कहने से ला दियो, शामी तुसी देखो होंदा की है थोड़े नाल। तो आपने तो उसका उल्ट पढ़ा दिया। आप सही कह रहे हैं, सवेरे पाया रात ਨੂੰ डबल एक दफा हो जाएगा। रात को आपको नींद नहीं आनी, आपने अगले दिन जाना यार 5000 ही ला देता, पति आ गई है, फिर भी स्टिल यू आर सेइंग यार कुछ और मांग लेता है। सो इट विल टेक टाइम लर्निंग फेज में, और गेट रिच क्विक स्कीम अगर सोच के आओगे तो नहीं बनेगा। अस्सलाम नाज़रीन, आज हम गैम्बलिंग वेबसाइट्स के ऊपर आपसे गुफ्तगू करने को एक ट्रेडर को लाए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, गैम्बलिंग वेबसाइट से बात करने के लिए हमने एक जेन्युइन ट्रेडर बुलाया। उसकी वजह क्या है कि पूरा पाकिस्तान मिल के हमें बेवकूफ़ बना रहा है। गैम्बलिंग वेबसाइट्स को एज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रेजेंट करके वो हमें चूरन बेचते हैं। मोइज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू ठीक है, मैं इनके चैनल्स वगैरह लिंक करूँगा डिस्क्रिप्शन पे। मैं पहले बताना चाहूँगा ये पेड पॉडकास्ट नहीं। उसकी वजह ये है कि इनको ज़रूरत नहीं पेड पॉडकास्ट करने की, बिकॉज जो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने ओवर ईयर्स अक्रू की है, इन्होंने कभी इसका मिसयूज़ या अब्यूज़ नहीं किया हुआ। तो उसकी वजह से इनकी ऑडियंस भी छोटी है। उसकी वजह है कि अनफॉर्चुनेटली आप लोगों से कोई सीधी बात करे आपको समझ नहीं आती। अगर वो किसी लैम्बोर्गिनी के सामने खड़े हुए करे तो आप कान खड़े हो जाते हैं। तो भाई लैम्बोर्गिनी कब ले रहे हैं? लैम्बोर्गिनी भी बहुत दूर है। बहुत दूर है। इट्स नॉट दैट इजी, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। नहीं, आपके पैसे डबल नहीं होते रातों रात? कर सकता हूँ। अच्छा। मैं भी कर सकता हूँ पैसे डबल। लैम्बोर्गिनी किराए पे आ जाती है, दुबई जाए 4000 दिरहम की आ जाती है। अच्छा। आई हैव टू इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ, देन मेक अ ऑडियंस, उसको लोग फॉलो करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बेटिंग ऐप्स दाएं बाएं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। मुझे बहुत ज़्यादा आती हैं इन्फॉर्मेशन एंड ऑफर्स कि आप हमें प्रमोट करें, ये करें वो करें, बाय नमो दाएं बाएं इन ऐप से आती है। बट अनफॉर्चुनेटली आई नो दीज थिंग्स आर नॉट लीगल, लॉन्ग रन में नहीं है। वेस्ट में अगर आप देखें, दीज थिंग्स आर नॉट लीगल। पहली बात, वहाँ पे इनकी रेगुलेशंस इन अंडर डिफरेंट बॉडीज़ हैं। मेरे होल्ड ऑन, कोई ट्रेडिंग एप्लीकेशन होती है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, तो पाकिस्तान में SECP, मर्केंटाइल एक्सचेंज इसको रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड के अंदर क्या कॉटेक्स रजिस्टर कर सकता है? नहीं कर सकता। एज ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। बट कैन इट रजिस्टर किसी और तरीके से? हाँ, अंडर इंग्लैंड की अगर आप बात करें, यूरोप की बात करें आप, इफ़ कॉटेक्स और बायनेमो और बड़ी है ओलम ट्रेड, इस तरह की ऐप्स, इन्होंने अंदर वहाँ जाना है, दे हैव टू कम अंडर गैम्बलिंग लॉज वहाँ पे जो अप्लाई होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आप ट्रेड कर रहे हैं चीज़, ये OTC मार्केट है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय एग्जैक्टली द सेम कैसीनो जो 3 पत्ती वगैरह ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स और बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे ये ऐप्स हैं, जिस तरह यहाँ पे गैम्बलिंग हराम है, स्टेट ने भी कहा हुआ है नहीं कर सकते। वहाँ पे गैम्बलिंग लीगल है, साउथ अफ्रीका लीगल है। हाँ, लीगल है। तो कहते हैं हाँ यार, आप गैम्बलिंग हमारे मुल्क में लीगल है, व्हाट यू कैन डू इज यू कम अंडर दिस गैम्बलिंग रेगुलेशन जो हमारी हैं। तो कॉटेक्स कैन नॉट गो देयर एंड दे आर क्लेमिंग हियर इन पाकिस्तान और इन सब कॉन्टिनेंट, यू कैन से कि आप गोल्ड ही तो ट्रेड कर रहे हैं, आप यूरो USD ट्रेड कर रहे हैं। ये तो वही याद है जो वो है रेगुलेटेड मार्केट, उसी का प्रोडक्ट है। तो पीपल आर नॉट मेकिंग सेंस कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ओके। सो वहाँ से जब आपने अगर कोटेक्स को या बायनोमो बाइनरी को आपने UK में रजिस्टर करवाना है, इट हैज़ टू गो अंडर गैम्बलिंग एक्ट। तो कोटेक्स जो है वो UK में गैम्बलिंग लाइसेंस लेके एज ए गैम्बलिंग ऐप काम कर सकता है। काम कर सकते ठीक है, लेकिन फिर कोटेक्स को इस्तेमाल नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ये। बस मार्केट में इतनी गैम्बलिंग ऐप्स हैं लाइक, तो लोग वो इस्तेमाल करेंगे। कोटेक्स पे आप क्यों जाओगे? आपने गैम्बलिंग ही करनी है तो आप दाने फेंक के गैम्बलिंग कर लें, तो आप कोटेक्स में जाएंगे। आपको ऐप की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, दैट्स माय पॉइंट। तो जो यहाँ पे हमने देखा है कि एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर मार्केट बनी पिछले, एक दफ़ा इनिशियली ऑक्टा इफेक्ट्स के दिनों में थी, लेकिन तब आई थिंक सोशल मीडिया पेनिट्रेशन उतनी गहरी नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 साल में तो एक बहुत बड़ी मार्केट बनी। मसलन ईंट पट्टो नीचे से ट्रेडर निकल रहा था और उसके पास जो था लेटेस्ट गाड़ी और हाई फाई लाइफस्टाइल था। सिग्नल ग्रुप क्या होता है? बिकॉज बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार सिग्नल ग्रुप में से बड़े पैसे बनते हैं। बोथ द पर्सन जो सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, जो चला रहा होता है, व्हाट इज द सिग्नल ग्रुप एसेंशियली? सिग्नल ग्रुप इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन ऑल मार्केट्स, चाहे वो बाइनरी है, रियल ट्रेडिंग है, जो भी है, CFD है, इसमें सिग्नल ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले दे विल चार्ज यू अ सब्सक्रिप्शन फ़ी। $10 दें, मेरे सिग्नल ग्रुप में आ जाएं, मैं स्याह करूँ सफ़ेद करूँ, फॉलो मी, ठीक है। ओके। उसमें जो पास्ट में चीज़ हो गई हुई है, हाइंडसाइट में जो चीज़ हो गई हुई है,
वो जो हो गई हुई है उसके वो सिग्नल आपको दे रहे होते हैं और आपको फोमो में रख रहे होते हैं। देखिए आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। ओके 600 सिंबल है ट्रेड करने के लिए। अगर पूरी दुनिया में देखें तो 1000+ सिंबल्स हैं, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। अब आपको वहाँ डिलिबरेटली आपको दिखाया जाता है, देखो तुमने मिस कर दिया, ये चीज़ मिस कर दी है, ये यहाँ से उठी थी यहाँ चली गई है। एन एवरेज ह्यूमन कैन नॉट अडेप्ट और ट्रेड एवरीथिंग सब टाइम के अंदर। ओके तो सिग्नल ग्रुप का ये आपको मुंह को आप कह लें खून लगाते हैं कि हाँ यार मैंने मिस कर दिए, $10 लगाए होते तो ये हो जाता, ओके ऐसे मैं प्रॉफिट बना लेता। हाइपोथेटिकल प्रॉफिट्स। हाइपोथेटिकल प्रॉफिट्स। और वो बाइनरी के तो और ख़तरनाक ग्रुप्स हैं। ओके सिग्नल ग्रुप बाइनरी का कि जी अब FOMC देयर इज़ अ न्यूज़ कमिंग इन USA कि जी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना नीचे जाना, यूरो USD के ऊपर हम आपको एक जो सिग्नल देंगे कि फूके मार के ये ऊपर मैं कर दूंगा या वट। पहले उनको ग्रुप में लाया जाता है, $10 के 1000 2,000 29,000 प्लस लोग उसके अंदर हैं। वहाँ से बिजनेस मॉडल सेट हो गया, लोग शाह करें सफ़ेद करें, मेरे मल्टीप्लाई बाय 10 हाउ मनी डॉलर्स आई एम अर्निंग। हाँ आई एम अर्निंग। तो ये आपको एक दिखाया जाता है कि आपको सिग्नल दे रहे हैं। अब जब फाइनेंशियल रियल मार्केट की बात होती है ना, आपने बात सुनी होगी, सबसे पहले चीज़ आके बोलते हैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। इफ़ यू रियली वांट टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, लेट मी आस्क द इन्फ्लुएंसर्स और द पीपल हु आर सेलिंग सिग्नल ग्रुप्स या उसमें लाते हैं, आप तो डिपेंडेंट हो रहे हैं। आप मेरे सिग्नल में ज्वाइन हो गए हैं, असद इज़ नाउ डिपेंडेंट ऑन मी नाउ, मेरे सिग्नल के ऊपर। हाँ, तो यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, आप डिपेंडेंट रहेंगे। और आपका माइंडसेट ओवर द ईयर्स ऐसा बनता जाएगा कि यार नहीं शायद मैं ही गलत हूँ, ये सही कह रहा है। ओके क्योंकि इतने सिग्नल आए मैंने ही मिस किए, वही आपको बता रहे होंगे। उनकी एक टीम बैठी हुई है, तू गोल्ड पे कर, तू सिल्वर पे, तू करेंसी में घुस जा, तू कमोडिटीज़ में घुस जा, मेरे ऑडियंस को ऐसे सिग्नल दे जो हाइंडसाइट में हो गए हैं। कैन अ सिग्नल ग्रुप बी एक्चुअल प्रेडिक्शंस एज वेल? लाइक मेरा यहाँ पे एक सवाल है, बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ लोग एक नाम यूज़ करके उस नाम को गंदा करते हैं और फिर सारे अवाम कहते हैं ये गलत है। सो फॉर एग्जांपल कैन देयर जेन्युइनली बी एडवाइस ग्रुप? लाइक मैं सिग्नल ग्रुप को असेंशली समझता हूँ कि ये एक एडवाइस ग्रुप है कि फॉर एग्जांपल आप हम सब एक ग्रुप बना लेते हैं, मैं उसमें रेजिडेंट एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, तो आप कहते हैं भाई रियल इस्टेट के मशवरे, ऐसा कोई मसला नहीं भाई, बहरिया की ये वाली फ़ाइल ख़रीद लें, इसने ऊपर जाना है, सही है। आप लें या ना लें, 10 दिन बाद हम देखते हैं कि वो फाइल ऊपर गई या ना गई। अगर मेरी ये टिप ठीक काम कर रही है तो या क्या ये चीज़ नहीं ठीक? नहीं, इन फाइनेंशियल मार्केट जो आप कह रहे हैं ना सिग्नल, उसका थोड़ा सा नाम अगर चेंज कर दूं, देयर आर 2 फैक्टर्स, टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स। ओके ठीक है, यहाँ पे जो रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, SECP से भी, इंटरनेशनल भी, बाहर के जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, दे हैव यू नो अ सिनेरियो जो अपनी ऑडियंस को गाइड कर रहे होते हैं Okay. कि US में इंटरेस्ट रेट अब ऐसे आने वाला है, तो माइट बी डॉलर पे ये मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये होगा। होगा। प्रेडिक्शन व्हाट आई सी एज, जो जितनी भी दुनिया में मार्केट्स हैं, दे वर्क ऑन कैंडल चार्ट्स। अब कैंडल चार्ट्स व्हाट आई हैव कंक्लूडेड दैट इज ह्यूमन बिहेवियर जो बन रही ह्यूमंस कर रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे बॉट के थ्रू कर रहे हैं, सम ह्यूमन इज ट्विकिंग इट, ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर यस देर आर टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स हैं, बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद सिग्नल या टिप। रियल स्टेट में समझ आती है कि जी अंदर की खबर आ गई जी, नाला उन्होंने छत देना, ठीक है, तो प्लॉट ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता, यहाँ पे कोई जंग हो जाए लेट्स से, तो ऑयल शूट कर जाता है, हाँ। नोबडी नोज, बट द बिग प्लेयर्स दे नो। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। ब्रोकर्स चल रहे होते हैं वेरी सेफ। लेट्स इन यूरोप के जितने ब्रोकर्स हैं, रेगुलेशंस इतनी टाइट हैं, टॉकिंग अबाउट CFD, वहाँ पे उन्होंने कहा वेबसाइट पे आप लिखें
कि हाउ मैनी पीपल लूज मनी इन दिस मार्केट, परसेंटेज बतानी होती है परसेंटेज आपको। बतानी होती है, दैट्स लॉ। वहाँ पे अब खोलें वहाँ के ब्रोकर्स 90% 80% चेंज होती रहती है और वो 80% से प्लस ही होती है, बिटवीन 75 और 95 आपको ये नंबर मिल रहा होता है। बट स्टिल पीपल कम, दे लूज मनी। साइकोलॉजिकल इसमें हमने ज़्यादा फोकस करना है। आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, पहले तो मैं प्रोडक्ट क्या ट्रेड कर रहा हूँ, मैनिपुलेशन उसमें कितनी है, स्टॉक्स की एक अलग कहानी है, कमोडिटीज़ की एक अलग कहानी है, करेंसी एक और ही चीज़ है, अब क्रिप्टो आ गई है। व्हाट आई बिलीव, फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे वर क्रिएटेड टू स्टील मनी फ्रॉम यू एंड मी, अ लेमैन, एक नया बंदा, इसको नॉलेज ही नहीं है। म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी चीज़ें वेस्ट से आई। हम ये 3-3 साल, 4-4 साल, 18, 20, 25 साल, 27 साल के लड़के हैं मैक्सिमम, वहाँ के जो ट्रेडर्स रहे हैं या इवन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, यार उनको पढ़ लो, उनको स्टडी कर लो, रियल मार्केट क्या है। पहले तो आप अपना चेक बॉक्स कर लो, फिर इसमें आओ, इसमें पैसा है, दिस इज़ द बिजनेस ऑन टॉप ऑफ एवरी बिजनेस, देयर इज़ नो बिजनेस अबव दिस। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, ये लफ्ज़, ये बातें वहाँ के ट्रेडर्स, लैरी फिंक या इस तरह के बंदों की आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू या जो भी अपने इन्फ्लुएंसर अपना मार्केट करते हैं अपने आप को, ये बताएं ना लोगों को कि वहाँ के लोग ऐसे कर रहे हैं। आई थिंक उसके लिए फंडामेंटली उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस लेवल पे वैनगार्ड या ब्लैक रॉक मूव कर रहे हैं तो वो मार्केट बना रहे हैं, सो दे आर बेसिकली मैनिपुलेटिंग फॉर देयर बेनिफिट। अब मसला ये है कि कोई भी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हो, 10,000, 50,000, 10 लाख फॉलोअर्स भी हों, वो एक्चुअली फॉरेक्स की मार्केट को रियल टर्म्स में मूव कर नहीं सकता, वो वॉल्यूम उसके पास नहीं है, वो क्रिप्टो की नहीं कर सकता। बट बाइनरी के अंदर मैंने ये देखा था कि वहाँ पे एक मिली भगत होती थी, with the application was working with the influencer। जब वो लॉस परसेंटेज प्रॉफिट देते थे तो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर उन्हें कह सकता था कि सर ये चीज़ें आपने मुझे कैंडल पे करके देनी है, और वो करके देते थे। बिकॉज मुझे और आपको पता है कि इतना सभी परसेंटेज किसी चीज़ को मूव करने के लिए शायद वॉल्यूम को देखते हुए $1 बिलियन लगता है, मोर देन दैट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम भी रखें $1 बिलियन लगता है, या 1 परसेंटेज पॉइंट हमने इसको शिफ्ट करना है। लेकिन यहाँ पे कैंडल यूं जा रही है और उसकी प्रेडिक्शंस ठीक हो रही हैं। जो पब्लिक वीडियोस हैं, प्राइवेट वीडियोस में सिग्नल ग्रुप में लोग कुट्टी खा रहे होते हैं, मत सब ने टेलीग्राम ग्रुप्स में ना इमोटिकॉन सिर्फ पॉजिटिव रखे होते हैं और म्यूट किए होते हैं ग्रुप, ऐसे कमेंट्स ऑफ किए हैं, लॉन्ग सिनेरियो ऐसे। तो मेरा ये मकसद है कि फॉर एग्जांपल ये जो यंग बच्चे आते हैं पाकिस्तान के अंदर, और ट्रेडिंग करना बिल्कुल ठीक चीज़ है, आपको करनी चाहिए। डू दे अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग? ये एक 200-250 साल की मार्केट ग्रोथ है कि ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम हाउ डिड इट स्टार्ट, क्यों बनी, इसमें स्टॉक ऑप्शंस क्यों ऑफर होती थी, IPOs क्यों होते थे, फिर बड़ी कंपनीज ने आके टेक ओवर कैसे किया, बैंक्स और हेजेस कैसे इन्वॉल्व इसके अंदर हो गए। ये स्टडी किए बगैर कैन समवन बी अ ट्रेडर? अच्छा, ये जो आपने बात, ये कुछ नाम लिए हैं, हेज फंड्स, ये वो, ब्लैक रॉक, इस तरह के, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऑडियंस को, हम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और ये वाला जो रीजन है साउथ एशियन, दे डोंट इवन नो हाउ दे वर्क, ये क्या कंपनीज हैं, क्या करती हैं। और ट्रेडर बनने के लिए आपको उनकी स्टडी लाजमन चाहिए। अब जो मर्जी चीज़ यहाँ पे उठा लें, बहुत से अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो यहाँ पे काम, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये चीज़ें ये है, लेकिन सारी चीज़ें वेस्ट से आई। वेस्ट मूव्स फाइनेंशियल मार्केट्स। अब जिस तरह ट्रंप आया था, तख्ती लेके टैरिफ लग गए हैं, 25 दिन पहले हुई है उसकी ये डिस्कशन अपने मेंबर्स से कि भाई ये टैरिफ लगने लगे हैं। दे ऑलरेडी न्यू मार्केट इज गोइंग टू क्रैश। 3 दिन मार्केट क्रैश, उन्होंने पोजीशंस ले ली ओपन। दिस वाज द इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग इटसेल्फ इज अनदर टॉपिक। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। द रियल ट्रेड, अगर आपने रियल मार्केट में काम करना है, बाइनरी में कुछ स्टडी नहीं करना पड़ता, आंख बंद करें, बटन नपी जाए, गुड लक होगी तो होगी, टॉस कर लें, आपकी अपनी है। जो रियल ट्रेडर्स का जो फ्लेक्स आजकल देख रहे हैं ना मीडिया पे, द रियल ट्रेडर फ्लेक्स इज हिज और हर प्राइवेसी। ये उनका फ्लेक्स है। उनको नहीं दिखाना कि मैं क्या करता हूँ, या उनको नहीं बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज दे स्टार्टेड, अच्छे लोग भी, यार मेरा एक मिशन है, मैं अवाम को लेके आऊँ। लेट्स टॉक अबाउट सिंगापुर। क्या उगता है वहाँ? कुछ भी चावल तक। क्या दुनिया का हर हेज फंड वहाँ पे बैठा हुआ है। उनके बच्चे 3री-4थी क्लास से स्टॉक एक्सचेंज के टूर होते हैं। यहाँ पे आपको सोजो वाटर पार्क ले जाते हैं, यहाँ पे जल्लो जी टूर जा रहा है, बड़ी वॉल्स फैक्ट्री या ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। वॉल्स फैक्ट्री बड़े शाहजहां से स्कूल जाते थे, गिने चुने। हाँ। यहाँ पे इस एज से आप शुरू करेंगे ना,
चौथी क्लास से छठी क्लास से बेटा बाइनरी ऐसे, ये ऐसे, स्टॉक्स ऐसे, क्रिप्टो ऐसे है, उसका बाय द टाइम ही इज़ अ टीनेजर उसको पता चल जाएगा। बाइनरी को नाम लेगा पता चलेगा यार ठीक है भाई वो चपेट मारने निकल जाएगा। हाँ, वो कहेगा नहीं यार वेस्ट में क्या था, लैरी फिंक कैसे बना या बाहर के पॉल टूडर जोन्स कैसे बना, आई वांट टू स्टडी दोज पीपल। तो इसके लिए ये स्टडी बहुत ज़रूरी है। या और वहाँ पे अच्छी बात ये एज अ कंट्री हेयर हमारे पास एक हिस्ट्री पड़ी हुई है 200 साल की, बुक्स की, ट्रेडर्स की, इन्फ्लुएंसर्स वहाँ के जो उठे और गिर गए। एक यहाँ पे मुझे किस्सा याद आ गया है, जिस तरह यहाँ पे हर बंदा इन्फ्लुएंसर है। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी एक IM अकेडमी के नाम से थी बन रही कि हम आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं। ओके, ठीक है, व्हाट दे वांटेड, क्रिस टेरी वो बंदे का नाम है। उसने क्या किया, उसने ऐसे ही आया कि हम ट्रेडिंग सिखाते हैं, ठीक है आपके पास स्किल है आप सिखाए, एग्री, यहाँ तक मैं एग्री आपके साथ, ठीक है। व्हाट ही डिड, जब सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन हुए वहाँ पे लोगों को वो कहने लग गया कि यार आप आए हो ना, 250 का आपने कोर्स लिया है, हमने आपको बेसिक सिखा दिया, आप एक नया बंदा लाओ MLM, आपको इतनी कमीशन। पिरामिड बना दिया उसने, पिरामिड बना दिया, बर्स्ट हो गया एक साथ। और बड़े बड़े उसने सेमिनार तो पूरा स्टेडियम बुक किया हुआ था। ज़ाहिर है MLM का एडवांटेज ये होता है कि आपकी ऑडियंस साइज बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, बिकॉज आपका हर कोई सेल एजेंट है, ऐसे ही हर कोई आपका प्रमोटर है बेसिकली। ग्रीड। इस तरह इंडिया में सुब्रत राव है, सहारा ग्रुप का ओनर था। तो सारी बचपन हमने सहारा ग्रुप देखा, इंडियन क्रिकेट टीम से, पता नहीं कौन सी महान कंपनी है, क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते। ही यूज्ड टू सेल पापड़ ऑन स्कूटर, चिट उसने चलाई और इतना बड़ा एयरलाइन बना ली। बेसिकली हमारा डबल शाह रुक गया आधे रास्ते, नहीं तो वो पहुंच जाना था। वाकई इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। सो यस, योर पॉइंट वाज कि उनको स्टडी करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले $1 डालने से पहले आप स्टडी करें वेस्ट को, आप उनके ट्रेडर्स को, हेज फंड्स को, सबको स्टडी करें और फिर आप तशखीस करें अच्छा यार मैं वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान में लीगैलिटीज़ क्या हैं जिसके अंदर रह के मैं काम कर सकता हूँ। स्टॉक्स हैं यहाँ पे मर्केंटाइल एक्सचेंज भी है, आप PMX के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट करें, स्टॉक्स के थ्रू। क्रिप्टो बिल के बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा, क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म आ भी जाएगा ना, अगर यहाँ पे इट्स व्हाट आई सी थ्रू माई नॉलेज, अभी हम काफ़ी दूर हैं क्योंकि US के, यूरोप के बैंक्स दे आर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद क्रिप्टो। अब बैंक ऐप के अंदर से USDT, या अब USDT उन्होंने बैन कर दिया, USDC दे वांट टू प्रमोट, ऐसे ही इज अ कंपनी सर्कल व्हाटएवर द इनसाइडर थिंग इज। तो यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि आपने अपने मैदान बैंक में, फैसल बैंक की ऐप में आप PKR to USDT कन्वर्ट कर रहे हैं, यू नो हाउ मेनी बैंक्स एंड थिंग्स दे नीड टू इन्वॉल्व, हैकर्स ये वो। तो अभी मैं उसको फुल स्विंग में देखता हुआ थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेट्स से उसमें टाइम लगता है, बट आई एम सेइंग लाइक कोई भी चीज़ जो लीगल पैराडाइम में आ जाती है आप उसको एम्प्लॉय करें। बट हाउएवर मैं देखा था कि मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे साउथ एशिया में, इवन मिडिल ईस्ट में, वो कहते हैं कि ब्रो अगर आपने एजुकेशन ट्रैप एस्केप करना है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, तो आप यहाँ पे आए। मेरा तो ख्याल है कि एक एवरेज ट्रेडर को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और सारी उम्र पढ़ना पड़ता है। यस, लाइक आज भी कोई 50 साल का ट्रेडर होगा, मल्टी मिलियनियर, 500 मिलियन का उसका नेटवर्थ होगी, 5 बिलियन का पोर्टफोलियो होगा, वो सुबह से शाम रिपोर्ट्स ही पढ़ रहा होता है, वो सुबह से शाम इनसाइडर टिप्स ही ढूंढ रहा होता है, कांग्रेस के बिल्स पढ़ रहा होता है क्या होने लगा है, प्रेसिडेंसी को वॉच कर रहा होता है कि जहाँ ट्रम्प साहब जो अभी ट्वीट क्या करने लगे हैं, क्यों करेंगे, कल जो ट्वीट था इम्पैक्ट क्या था। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ रिटार्डेड कि एक तरफ वो कहते हैं कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप याशी की ज़िंदगी गुजारोगे, एट द सेम टाइम आपको ऐसा काम करें जहाँ पे 12 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एवरी सेकंड जो है कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ चेंज कर रहा होता है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। ऐसे ही है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये बच्चे वीडियोस किस टाइम बनाते हैं। एज जेन्युइन ट्रेडर आपको टाइम कहाँ पे क्या ये वीडियोस बना के बनाए? नहीं, एज जेन्युइन, जो जेन्युइन ट्रेडर ना, लेट मी टेल यू समथिंग, जेन्युइन ट्रेडर्स एज आई सेड, प्राइवेसी इज़ द फ्लैक्स। वो बैठे होते हैं सुकून से, आराम से, उनका सेटअप आएगा, दे विल टेक ट्रेड। देयर इज़ अ वेरी वेरी बिग, जिसको लोग जानते हैं, मानते हैं, ट्रेडर है, लेट मी टेक हिज नेम, उमर अशरफ, वो भी फ्लैक्स नहीं करता। ओके, ठीक है, व्हाट ही डिड February दिस ईयर 2025 में 22 को पता नहीं 21 को, ही सेड टुडे आई टुक माई फर्स्ट ट्रेड। जनवरी पूरा सुकून से बैठा रहा, फेब मिड में आके उसने पहले ट्रेड ली। पीपल थिंक मोर ट्रेड्स मीन मोर मनी, दैट्स रॉन्ग, यू वेट फॉर इट। ग्रीड की गेम है। अब इस तरह आपने बात की कांग्रेस अमेरिका की, उन्होंने एक सिस्टम ही बहुत अच्छा डेवलप कर लिया। उन्होंने क्या यार, वकील नहीं करना, जज ही कर लो। नैंसी पेलोसी इनसाइडर ट्रेडिंग बिफोर साइनिंग एनीथिंग, स्पीकर ऑफ द हाउस, उसने पहले फ़ोन किया, हाँ यार ये शॉर्ट कर दो या बाय कर दो, मैंने पता क्या होना। हाँ, सो दैट उन्होंने, उसके मियाँ का फंड है जिसके थ्रू होता है। हाँ,
अब वो एक्ट आ रहा है, पता रिस्पेक्ट एक्ट कह रहे हैं उसको, क्या कह हाँ रहे वो हैं? ट्रम्प लेके आ रहा है हाँ, वो नहीं basically। सर वो आ भी जाएगा ना उसको बेसिकली अमेरिका में से एक और जंग चली हुई है कि जो अमेरिकन फेडरल बैंक है उसकी जंग ट्रम्प के साथ चल रही है। यस, ठीक है, वो क्रिप्टो पुश में है, कहते ठीक है थोड़ी ऐसी तैसी, मैं प्रेसिडेंट हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ। वाकई उसने अनहोनी act। करके दिखाई कि उसने लिटरली अपना कॉइन बनाया, उसको प्रमोट किया, फिर उसको डंप किया और सब कुछ सरेआम हुआ। ठीक है, अच्छा मेरा इसमें एक सवाल है कि वाई जेन्युइन ट्रेडर्स ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते? पाकिस्तान के अंदर एक थर्स्ट है अवाम के अंदर, ठीक है, ऑफ मेकिंग मनी एंड दे आर लुकिंग फॉर दिस आउटलेट्स। जेन्युइन ट्रेडर्स क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर रहे? बिकॉज होता क्या है कि जब हम मुआशरे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते तो मुआशरे का वो तबका आके लेता है जो एक्सप्लॉयटेटिव होता है बाय नेचर। आई एग्री। तो फिर मेरा ख्याल है कि जेन्युइन ट्रेडर्स हैव अ रोल टू प्ले इन ऑल दिस हैपनिंग, बिकॉज जहाँ पे बदी है वहाँ पे अच्छाई ने आके उसको रोकना होता है। लेकिन हमारी मार्केट में हमें मार्केट छाननी पड़ी कि भाई कौन सा ट्रेडर है जो जेन्युइन ट्रेडर है। हम पागल हो गए, भैंस की लस्सी में बंदा ही कोई नहीं मिला, हर बंदा ही हर बंदे को कोई ना कोई नहीं। आप लें फरारी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट से अल्लाह आपको कामयाब करता है, आपकी नेटवर्थ $100 मिलियन, भाई आप 10 फरारियाँ ले लें, मेरा क्या है। लेकिन हाउ यू मेक दैट मनी, मेरे लिए सवाल ये बनता है। बिकॉज जस्ट टू टेक द केस स्टडी ऑफ हुरैरा, ठीक है, एक ट्रेडर बच्चा था, उसने सब कुछ 11-12 महीने में बनाया। सही सही 11-12 महीने में फ्रॉम जीरो नॉलेज टू अपेरेंटली मल्टी मिलियनेयर। दिस इज absurd। जीरो नॉलेज टू मल्टी मिलियनेयर। मेरा तो ख्याल है कि मुझे 4 साल लगे थे प्रॉपर्टी का काम सिर्फ बेसिक समझने में कि होता क्या है। हाँ। तो या तो मैं रिटार्डेड हूँ या ये बच्चे सुपर जीनियसेस हैं। अगेन मैं वेस्ट में जाऊंगा, हुरैरा की आपने बात की, आई डोंट नो, मैं ये फॉलो ही नहीं करता। Okay. मेरा ये काम नहीं है कि इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है। वहाँ पे एक बंदा है वेस्ट में, निकोला कंपनी बनाई उसने, ट्रेवर मिल्टन उसका नाम है, ठीक है। वो स्कैमर था, उसने एक ट्रक बनाया, इलेक्ट्रिक ट्रक बना के उसने उसको IPO कर दिया। 2020 की कहानी है, ज़्यादा हम 70s में नहीं चले गए, मॉडर्न डे सोशल मीडिया। हाँ जी, उसने निकोला बनाया, सेमिनार्स किए कि जी ये ट्रक बैटरी पे चलेगा, ये एवरेज, ये निकोला आफ्टर द नेम ऑफ निकोला टेस्ला। एग्जैक्टली, उसका IPO कर दिया। वुड यू बिलीव इट कि वहाँ पे वो फोर्ड कंपनी की नेट वर्थ को IPO नीचे रहेगी, फोर्ड निकोला ऊपर चला गया, 34 बिलियन की हो गई, जब फोर्ड थी अराउंड 28 बिलियन। स्टैट्स सब चेक, नहीं उसका मार्केट कैप इतना हो गया, इतना कैप हो गया, और वो अब बंदा जेल में। सही बात है। जो आपने कहा ना कि 1.5 साल में कैसे बंदे ऊपर चले गए, वहाँ के लोग दे आर स्मार्ट। ऐसी वहाँ पे एग्जांपल है, एलिजाबेथ होम्स है, वन ब्लड वाली आई थी, वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड था। अच्छा वो शी वाज वेरी वेरी स्मार्ट। इट टुक क्वाइट सम टाइम टू कैच हर, बिकॉज उसने मेडिकल फील्ड का काम कर रही थी, लेकिन गई किन कंपनीज के पास, गूगल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, जिनका लिंक ही नहीं मेडिकल से कि हमें फंड करें आप। ठीक है, स्टैनफोर्ड से निकली हुई, उसने कहा हाँ यार वो कहते 200-250 टेस्ट करता है ये एक ड्रॉप के साथ, 15 टेस्ट करता था, वो भी पकड़ेगी, वो भी अंदर बैठी हुई है वहाँ पे। ये अब लोग क्यों इतने ज़्यादा पैसे देते हैं? इन सब का किंग तो बर्नी मैडॉफ ही था। बर्नी मैडॉफ सब का प्योर वो था। अच्छा, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका, सारी बात है। 60 बिलियन क्रॉस कर गया था। और बर्नी मैडॉफ was the head of न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जब वो चीज़ कर रहा था। वो बादशाह था, वो बादशाह था सर। हर बंदा, हर मूवी, हर कोई उसकी तारीफ, बर्नी मैडॉफ हर जगह मेंशन हो रहा है, लाइक अनडिस्प्यूटेड किंग था वो। ऐसे ही है, उसने किया ये कि लोगों का पैसा लिया, मैं मैनेज करता हूँ, ये करता हूँ। इट वाज अ ह्यूज पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम, इसका लेके उसको दे दिया, इसके लेके उसको दे दिया। तो एज ए सेड कि यहाँ पे तो ये लोग अभी 1.5 साल हो रहे हैं ना, वहाँ पे ऐसी हज़ारों सैकड़ों एग्जाम्पल मैंने 3-4 डिस्कस किए हैं। आई कैन टॉक ऑन मैनी देयर। हाँ, वहाँ पे ये हो रहा है, अब वॉच कर लो। क्वेश्चन इज व्हाई पीपल स्टिल गो। अब वहाँ पे जो ट्रेवर मिल्टन मैंने आपको बताया, ये बंदा निकोला वाला, BP ब्रिटिश पेट्रोलियम, दे वेंट इनटू कि हम इन्वेस्ट करते हैं। हर कंपनी उस मॉडल से बेनिफिट उठाना चाहती है। जस्ट वन फैक्टर इज ग्रीड, कि हम बना लें। ह्यूमन साइकोलॉजी ग्रीड के ऊपर है, पैसा जल्दी बनाना है। हाँ यार, ये मेरे हाथ से निकल ना जाए, अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए। फोमो का लफ्ज़ ने इस्तेमाल किया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, और वो हर फील्ड में है। और ग्रीड का एलिमेंट हमारी सबकॉन्शियस में इतना है कि ऐसा 3 घंटे से लाइट नहीं ना आ रही, जून का महीना है, और हमें या अल्लाह अब लाइट आ जाए। लाइट आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, वो यार कुछ और ही मांग लेंदा।
दैट इज द Psychology है। साइकोलॉजी हमारी कि हम खुश ही नहीं हैं। कबूलियत का वक्त है, कुछ और ही मांगा। हाँ। यार दिस इज ह्यूमन। और यही ग्रीड आपको लेके जाता है ऐसी चीज़ों के अंदर जो कि इवेंचुअली, जो आपने कहा ना, स्टडी करनी पड़ती है। स्टडी करते हैं जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, 3-4 चीज़ें सिंबल ट्रेड करते हैं, दैट्स इट। मैं नहीं कर सकता यार पूरी मार्केट एनालिसिस, इम्पॉसिबल हो जाता है, कर ही नहीं सकता। चैट जीपीटी भी आ जाए, मैं बॉट भी बना लूँ, आई हैव बीन टू दैट पार्ट एज वेल। सी ट्रेडर एक ऐप है, कोडिंग, पाइथन, ये वो बॉट बनाए, पाइन स्क्रिप्ट है, ट्रेडिंग व्यू है, जो लोग जानते हैं। बट इवेंचुअली मैं जब महीने बाद चला के बंद करता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार मूवीज अगर थोड़ा सा ट्वीक कर लेता है ना, तो ये 100 जो बना ना, ये 125 हो जाता। हाँ, ट्वीक ग्रीड एलिमेंट वॉज देयर व्हेन आई वेंट इन, कोडेड, और फिर वो आ गया, वो 100-125 गया, वो 70-80 भी माइनस लेके गई हुई मार्केट। ग्रीड एलिमेंट नहीं जीने देता। और यही वेस्ट में चीज़ें चलती आई हैं, एग्जाम्पल्स बनी हुई हैं। किताबें पढ़ें आप, किताबों से प्यार ही नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ें, रजत गुप्ता की एग्जाम्पल पढ़ें वहाँ पे। ही वॉज द एक्स CEO ऑफ मैकेंजी। रजत गुप्ता, इंडियन डिसेंडेंट, उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की, गोल्डमैन सैक की सीट पे था। राजा राज रत्नम वॉज अ हेज फंड ओनर, दोनों आपस में यार थे। उन्होंने कहा गोल्डमैन सैक की डील होने वाली है, ये ले लो शेयर। ले लिया, पकड़ लिया अदारों ने, SEC ने, इनसाइडर ट्रेडिंग किया आपने। वो पकड़े गए, 7 साल कैद हुई, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस बनाए, थोड़े से पैसे दे के वापस बाहर आए। मैकेंजी का एक्स CEO, उसको क्या ज़रूरत है एनालिसिस की? जो मैं पहले बात की, यार वकील क्यों करना है कि जज करो सीधा, इनसाइडर ट्रेडिंग करो, यहाँ से पैसे बनाओ। ये यहाँ पे भी होता है। पाकिस्तान स्टॉक्स में इनसाइडर ट्रेडिंग होती है? बिल्कुल होती है। ओके। चिकवाल स्पिनिंग मिल है, 1.5 रुपये का शेयर था। ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, ये 1.5 रुपये का शेयर था। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है अपने चैनल के ऊपर। वो 150 पे चला गया। मिल बंद है। हाँ, मिल बंद है। मिल। अब जब SCCP बैठा तो उन्होंने देखा कि यार ये कैसे गया है। उनको ये डायग्नोज और एनालिसिस करने में महीनों सालों लग जाते हैं। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। SCCP की आप वेबसाइट पर जाएं, इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर देखें कितने ब्रोकर्स को उन्होंने किया। फिर स्टॉक में एक चीज़ होती है विच आई डोंट लाइक, दैट इज गैप्स। ओवर द वीकेंड स्टॉक एक्सचेंज बंद, मंडे को गैप आ गया जी, 23 रुपये का शेयर था, वो खुला ही 35 से। तो जो छोटा इन्वेस्टर, उसके पैसे चले जाते हैं। नहीं तो 35 पे क्यों खुला? हाँ, सैटरडे संडे को क्या हुआ? आई डोंट नो क्या हुआ। मैंने एक स्टॉक ब्रोकर से पूछा था, मैं ठीक है यार, जुमे की शाम को मार्केट बंद हुई 1 रुपये पे, ठीक है, मंडे को 4 रुपये क्यों खुली है सुबह? हाँ, मैं कहा ऐसा क्या हुआ है सैटरडे संडे को कि मंडे को 4 रुपये खुली है? जो बाकी दुनिया को नहीं पता, सिर्फ जिन लोगों के पास शेयर थे उनको पता है। ऐसे ही। मैं कहा जो ये इनसाइडर ट्रेडिंग की एलिगेशन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसकी वजह से लोग शायद उसमें शामिल भी नहीं होना चाहते। और एज प्रॉपर्टी डीलर हम तो कहते थे सर वो फिक्स्ड गेम है, तुझे नहीं जाना होता सर, वो तो नहीं जाना, टेंजिबल चीज़, टेंजिबल चीज़ ले लो। इज बिकॉज वो लोग एक्सेस नहीं देते। इवन जो SCCP है, मेरे ख्याल से इनफेक्टिव बॉडी है पाकिस्तान में। लाइक वो पोस्ट फैक्ट कुछ करते हैं। हमने पहले बाइनम पे वीडियो बनाई, क्रैकडाउन 8 महीने बाद में। ऐसे, यस एग्जैक्टली। तो लाइक एंड हाउ हार्ड इट इज टू फाइंड आउट बाइनोमो, क्योटेक्स, ये बाइनरी ऑप्शन, ये रियल ट्रेडिंग है कि नहीं। यू कैन गो टू चैट जीपीटी, आप लिखें क्या, वो सारा स्ट्रेट गॉड वो वीडियो बनाने की रिसर्च में हमें 4 घंटे लगे थे। दैट्स इट। इट टुक अस 4 hours to find out कि बाइनोमो कहाँ रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, उसके इन्फ्लुएंसर क्या है, OTC मार्केट क्या होती है, बाइनरी ट्रेडिंग क्या है। लगा आओ चलो वीडियो बनाए, इतना सा काम, 4 घंटे, ठीक है, दैट्स इट। पर SCCP अभी भी बाइनोमो के खिलाफ कोई, उन्होंने द एप्लीकेशन इटसेल्फ, अभी तो जो क्रैकडाउन हो रहा है वो उसके प्रमोटर्स पे हो रहा है, ठीक बट है। दे हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ 46 कंपनीज, उनको उन्होंने कहा है कि जी हमने किया है। They have no idea how much money Binomo has generated. SCCP is a financial organization, ना। It doesn't matter ये कंपनी इलीगल है कि नहीं। I want to know कि 2-2.5 साल के ऑपरेशन में इस कंपनी ने पाकिस्तान में कितना पैसा बाहर लेके गई है। नहीं सर, दे वोंट नो व्हाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर डूइंग डिपॉजिट्स इनटू थ्रू क्रिप्टो। Yeah. बाइनेंस इज एन एक्सचेंज। बाइनेंस यहाँ पे अब आ रही है, इनका क्रिप्टो काउंसिल भी बन गया है, वो भी एक अलग है। इस पे हम किसी और वो जब वो बिल आएगा तो फिर हम बात करेंगे, उससे पहले नहीं। अब लोगों ने जब डिपॉजिट कर दी ना बाइनेंस में, वंस द मनी हैज़ गॉन इन टू बाइनेंस, 3 किस्म के वॉलेट्स हैं। 3 किस्म के वॉलेट्स में एक तो एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है, Yeah. एक वॉलेट आपका कोल्ड वॉलेट है, और एक हॉट वॉलेट है जो ऑनलाइन ही है। अब बाइनेंस में जब पैसे चले गए ना, वो सेकंड्स में और वॉलेट्स में चले गए, फिर और में चले गए, और में चले गए। आर्कम इंटेलिजेंस एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको पता चल जाता है हर वॉलेट ट्रेसेबल है। बट द
फास्ट पेस इतना चला गया है, इनको वो पैसा ट्रेल करने में ही जैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपके 1 रुपए की इतनी हो गई है वो 1 रुपये, यस, कि लाइक 1 मिलियन ट्रांजैक्शन हो गए विद इन सेकेंड्स। इसका ये मतलब है कि अब इसको ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट है। इम्पॉसिबल, इट विल टेक ईयर, पाकिस्तान में तो इट विल टेक ईयर्स और डेकेड्स, बार में भी इवन दो वहाँ की जो अदारे हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज अमेरिका में, उनको सालों लग जाते हैं। देर इज अब लोग जो कंटेंट देखें ना, जो ट्रेडर्स बनना चाह रहे हैं, उन्होंने देखना है वहाँ के कंटेंट, हम यहाँ पे ड्रामे और ये इन्फ्लुएंसर वहाँ देखें, बिलियंस एक शो है, बिलियंस में स्टीवन कोहन की एग्जांपल उन्होंने की हुई, इनसाइडर ट्रेडिंग कैसी होती है, कैसे मैनिपुलेशन मार्केट में होती है। उसमें एक उन्होंने सीन दिखाया हुआ है कि पोल्ट्री के शेयर्स उन्होंने बाय किए होते हैं, ठीक है, ओके, अब बाय किए लॉस हो रहा है, ठीक है, दे हैव टू शॉर्ट इट कि नीचे आ जाए, किसी तरह प्राइस उसके नीचे लानी थी उन्होंने। वो बंदा जाके पोल्ट्री के जो गोदाम है ना, मुर्गियाँ जहाँ इन्फेक्टेड मुर्गी वहाँ छोड़ देता है कि इन्फेक्शन आ ये जाए, फ्लॉक मरे, स्टॉक प्राइस स्टॉक नीचे नीचे आ जाए, मैं बेनिफिट जो है ना नीचे से फिर उठा लें, मैं एवरेज सेट कर लूँ एवरेज सेट कर लूँ अपनी। दिस इज हाउ दे आर ऑलरेडी शोइंग यू, लेकिन हमें पैसा जल्दी बनाना है यार। आई थिंक एक और चीज़ भी होती है कि द वे द चेन वर्कड, एक मेन प्रमोटर है, हाँ, उसने अपने सिस्टम में 25 एक लोग बनाए हैं, मगर मेरी तरह लूए लंगड़े होंगे। सर मैंने $100 लगाया, मेरा $1000 बन गया, बहुत शुक्रिया मोइज़ भाई, आपने मुझे इस एप्लीकेशन में लाया। अब आवाम की रिलेटेबिलिटी होती है कि यार से $100 लगाया 1000, तो इस ट्रैप में वो फंसाते हैं पूरी पूरी चेन्स बना के। ऐसे ही है। मुझे एक चीज़ का नहीं पता था, मैं दिल में सोचता था कि यार कि ये जो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के रैंडम एडिट्स नहीं चल रहे होते, ये इनके फैंस बनाते होंगे कि मैं तो बड़ी मोहब्बत करता हूँ मोइज़ से, तो मैं इसका एडिट बना के लगाता हूँ, मोइज़ वॉक करता हुआ जा रहा है ये वो। बाद में पता चला कि ये पेड होते हैं, यस, ये पेड कैंपेन्स होते हैं। I was like, अच्छा ये क्यों ये कोई करेगा? दिस इज़ वाई, बिकॉज वो अपने आप को लार्जर देन लाइफ शो करते हैं और करना चाहते हैं। अच्छा, यू नो दैट जो दिखता है वो बिक रहा है, ठीक है ना, तो आई डू नॉट वांट टू शो समवन कि मैं क्या, भाई दिखाना ही नहीं, फ्लेक्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। व्हाट आई बिलीव इज़ इफ़ यू आर ट्रेडर, आपने जो भी आप करते हैं सुकून से आप करें अपना काम। लोगों को सिखाने में आप जाएंगे ना, अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में, यहाँ पे माइंडसेट हमारा थोड़ा चेंज है। यू वोंट गो टू अ डेंटिस्ट जिसके दांत मेरे जैसे हैं, यू वोंट गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट को दाने निकले हुए। यस, यही कॉन्सेप्ट लेके लोग ट्रेडिंग में आते हैं कि हाँ यार नहीं है कि आल्टो तो आंदा है, नहीं वो है सिविक है, हाँ नहीं, पर उसका इक्विवेलेंट ये है कि द नॉलेज बेस शुड बी देयर। यस, ट्रांसलेशन तो ये बनती है, अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट विल नॉट हैव बैड स्किन बिकॉज़ इज अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट। यस, So a good trader will know what he's talking about. लेकिन again, I can also understand the argument that a good trader, as let's say it made $1 million, तेरे में 28 करोड़ रुपया बनता है, तो you would see that money somewhere, right? पर यहाँ पे लोगों को ना कराची की पुरानी बिजनेस फैमिलीज का नहीं पता। जब वो 125 स्क्वायर फुट की दुकान में बैठे होते हैं, पान की पिचकारियाँ मार होते हैं, तो 10 अरब की पार्टी होती है, ऐसे ही है, 20 अरब की पार्टी होती है। बाइक पे आते हैं। हाँ, उधर कोई ऐसे ही फैसलाबाद की एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे लोग ऐसे ही हैं, डाउन टू अर्थ। वेल्थ जो है ना असल वो नज़र नहीं आती, रिचनेस नज़र आती। कैपिटलिज्म ने आपको ऐसे घेरा हुआ है कि आप हमेशा ट्रेडिंग से बाहर भी आ जाएं, फोमो में ही हैं, नया फ़ोन, नया मॉडल, हाजिर मॉडल गड्डी चाहिए है, ये चीज़ें आप अपने लिए तो ले ही नहीं रहे। नहीं तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं आ रही ना, आप तो सिस्टम के स्लेव हैं। यू आर बाइंग थिंग्स और डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल टू गेट अट्रैक्टेड टू यू, दैट्स इट। और एज ए ट्रेडर जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, बहुत बड़ा नाम है वहाँ पे, लैरी विलियम्स अभी भी है यहाँ पे। वर्ल्ड कप, जिस तरह यहाँ पे क्रिकेट वगैरह के वर्ल्ड कप है, वो वर्ल्ड कप होते हैं वहाँ ट्रेडिंग के, रियल मार्केट्स की। ये OTC बनामो शनामो नहीं, वो नज़र ही नहीं आता। बंदा एक आयरलैंड पे रहता है, वो पता ही नहीं है वो कहाँ है। ही मेड मिलियंस एंड बिलियंस, चुप करके बैठा हुआ है। उसका फ्लेक्स किधर है, उसकी गाड़ियाँ कहाँ हैं, या उसका यूट्यूब चैनल चलें छोड़ें कहाँ है। नहीं चाहिए, ठीक है हमने कर लिया क्रैक। एल ब्रुक्स वहाँ पे एक नाम है, ही वॉज द आई सर्जन। वो आई सर्जन से छोड़ के ट्रेडिंग में हुक हुआ, मिलियंस बना रहा है बैठा हुआ आराम से। हमारे जो नए बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज़ में निकल रहे हैं, इज दैट अ यूथ थिंग या फिर आई थिंक कोई फॉर एग्जांपल यू एंड आई आर ओल्डर जेंटलमैन, I mean हम जवान हैं but like we're slightly older. Let's say if you and I started trading I started trading basically, let's say I made $5 million, तो आपको नज़र नहीं आएगा अभी भी because I'm older, I have wife, kids and I'm sort of settled. But all these guys that are younger, like I remember when I was 22, 23, मैं सोचता था cruiser भी ले लें,
वो महंगे रेस्टोरेंट भी खाना खा लें, ठीक है, रीलें बना लें। एग्जैक्टली से लाइक वो एज ऐसी होती है. सो इज दैट अ एज फैक्टर या इन लोगों को और कुछ आता नहीं है? नहीं, एज फैक्टर काउंट्स, क्योंकि यू आर गोइंग फ्रॉम जेन जी एंड देन टीन एज, और एक हार्मोनल चेंज, फ्लेक्स, वो सब कुछ काउंट करता है इस मार्केट के अंदर कि हाँ यार मैं जल्दी बना लूँ, कोई मिल गया है, बाइनरी वाला है, नॉन बाइनरी वाला है, मैंने जल्दी पैसा बनाना है. और उसमें उस्ताद इतने आ गए हैं, इतने उस्ताद आ गए हैं मार्केट के अंदर कि आप एज अ टीनेजर हैं या जिस भी फील्ड से हैं, जिस भी एज में हैं आप, यू आर कन्फ्यूज स्टिल कि किसको फॉलो करना, किसको फॉलो नहीं करना. ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट तो सारे सेम दे रहे हैं. बिकॉज मैंने जितनी पहले जब डीप डाइव की, गाड़ियाँ, हाँ, वो म्यूजिक एडिट्स, वो चार्ट के सामने खड़े हो गए ऐसे ऊपर करना, फिर गाना चला देना पीछे से कि चला क्या बात है मेरी, सब यही कर रहे हैं. एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग. So there's no difference between products. It's like all packages of potty in like different colors. That's it. but everyone is trying very hard to prove themselves. ओ भाई आपको लोगों को प्रूव नहीं करना, आपने क्रैक कर ली ये चीज़. आई एम नॉट अगेंस्ट टीचिंग, टीच करें, इस तरह स्किल है, ड्राइविंग इज़ अ स्किल. Yeah. आपको जिसने भी ड्राइविंग सिखाई आज तक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं बहता हो, नहीं. इसको दैट वाज द स्किल. कारपेंट्री सीखी, मेरा उस्ताद सी, नाउ यू हैव योर ओन थिंग, यू आर डूइंग इट ओन. इस तरह ट्रेडिंग में आपको स्किल सिखाई, हाँ यार ये बेसिक चीज़ें, दे आर पेइंग फॉर इट फॉर दैट कोर्स, आई एग्री. फिर आप साइड पे हो, हाँ मैं यार मैंने ले लिया, उसने बड़ा अच्छा सिखा दिया, मेरा टाइम सेव कर दिया, बट दे वोंट लेट यू गो अवे. सिग्नल ग्रुप जैसे पहले They'll sell you the next product, and then the next product, FOMO. and then the next ठीक है, product. आपने BTC शॉर्ट किया हुआ था, हमने सिग्नल दिया था, पर इथेरियम तो लिया ही नहीं. ओ हाँ यार चलो और डिपॉजिट करो ना. सो वो दे वोंट लेट यू गो अवे कि यार हाँ ये ट्रेड कर रहा है, ये मेरे साथ ही रहे. और वो जो ट्रेड कर रहा है बंदा, वो सोचे कि यार मैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आया था, ये मैं कहाँ फंसता जा रहा हूँ. ये उस्ताद मुझे कुछ बताएगा तो मैं लिखूँगा या कोई ट्रेड डालूँगा. और उनका ऐसे कॉन्फिडेंस भी लैक. Okay. Do you think that most people, like मैं हमेशा ये कहता था प्रॉपर्टी में कि most people actually सेल एजेंट नहीं बन सकते. ये एक माइन्यूट नंबर ऑफ पीपल सेल एजेंट बन सकते हैं. सेल एजेंट बनने की कुछ क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए. कुछ लर्नेबल है, कुछ नॉट लर्नेबल है. ठीक है, वो ये लाइक फिलहाल एक बंदा बोल ही नहीं सकता, ठीक है, और उसको स्पीच इम्पेडिमेंट है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ मेजर हिंड्रेंस. डू यू थिंक हर कोई जो ट्रेडर बनने चला है उसमें एक्चुअली ट्रेडर वाली क्वालिटीज़ हैं ही नहीं और कभी बन ही नहीं सकता? I disagree to that because I have read someone from the West again. Richard Dennis was a trader, 70s की बात कर रहा हूँ. He took a challenge कि मैं आम बंदे को ट्रेडिंग सिखाऊंगा, मेरे अंडर ही काम करेगा वो. उसने अखबार में इश्तिहार दिया, आज भी इश्तिहार ऑनलाइन है वो यूएस में. मैं आम बंदे को सिखाना है, पायलट इंजीनियर आम लाइफ से. ठीक है, ये एक स्किल है. ओके, ठीक है, सेलिंग स्किल इज़ गुड फॉर पीपल जिन्होंने अपने कोई दुकानदारी चलानी है. Okay. उसने कहा नहीं, मैं चैलेंज लेता हूँ. उसने 23 बंदों की या गालबन 22 बंदों की टीम बनाई, उनको स्किल सिखाया, 10 साल तक NDC साइन करवाया, और वो आगे ट्रेडर्स बने. उन्होंने अपने हेज फंड्स भी खोले. 10 साल के बाद कोई इंटरव्यू रिचर्ड डेनिस को करता है. आप रिचर्ड डेनिस गूगल करें, उसकी तस्वीरें 2-4 हैं, बट ही एग्जिस्टेड. ओके. उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा रिचर्ड डेनिस से कि सर आपकी स्ट्रेटजी जो आम थी तो सबको बताओ, सबको आप ट्रेन कर सकते हो. ही सेड कि यार मैं अगर वॉल स्ट्रीट की दीवार पे भी लगा दूँ ना एग्जैक्टली व्हाट आई डू, पीपल स्टिल वोंट बी एबल टू डू दैट. व्हाई? बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट साइकोलॉजी. ओके. दे डू नॉट वॉन्ट टू वेट टू गेन मनी. लेकिन जो उसने रूल सेट कर दिए थे अपने ट्रेडर्स के, लोग उसके दफ्तर में आते थे, ये रूल्स हैं, वी विल फॉलो रूल्स. यहाँ पे समझने वाली बात ये है, एज अ ह्यूमन वी आर वेरी बैड इन फॉलोइंग रूल्स. बोरिंग काम हम कर ही नहीं सकते. एंड ट्रेडिंग इज द मोस्ट बोरिंग थिंग. एक ही चीज़ करनी है आपने फॉर लाइफ टू मेक मनी, एक ही चीज़. सिग्नल हम फॉलो नहीं कर रहे होते. द ट्रैफिक सिग्नल रूल्स की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं फॉलो कर रहे, ये हमारे एक नेचर के अंदर है. तो टेकिंग बैक टू रिचर्ड डेनिस, यस दिस इज़ टीचेबल, बट आपको एक अच्छा उस्ताद मिलना चाहिए जिसकी नज़र आपकी जेब के अंदर ही ना हो. इन्हें की कमाए, मैं तो काट की सकता. काट लवा, अच्छा इन्हें कमा लिया, कर लो. Okay, so what does the day in the life of an actual trader look like? Let's say when you are trading, लेते हैं not time off ले रहे हो, what does the day look like?
मोस्टली एज ए सेड इट इज़ बोरिंग. एक माँ की मैं आपको बात करता हूँ, वी आर सिटिंग इन अगस्त राइट नाउ, ठीक है, 8वां महीना है. आई नो दिस ईयर 2 of my months they were not profitable. 2 months, ठीक है, इट्स लाइक अ बिजनेस. काफ़ी अरसे से 7 to 8 ट्रेड्स मैक्सिमम इन अ मंथ. ओके. इसको लेने में, पैटर्न्स बनने में टाइम लगता है. मोस्टली व्हाट आई डू, आई हैव 2 cell phones, आई विल स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग. व्हेन मोस्ट पीपल डू दैट, वो जब खाली बैठते हैं ना, वो फोमो के अंदर खुद आ जाते हैं, यार ये तो मुझे कोई मिल नहीं रहा सेटअप, पैसा किस तरह और बनाना है. देन दीज कंपनीज दे कम, ये बनामो शनमो, वो उनको कहते हैं यार हम आपको भी पैसे देते हैं. एक ट्रेडर की जो लाइफ है, सुबह उठ के वो क्या करना है, ये नहीं है कि रोज़ ट्रेड लेनी है. ओके. विल वेट. जिस तरह उमर अशरफ की एग्जांपल दी आपको, इज़ अ ट्रेडर. उसने ये किया कि मतलब फेब में अगर वो ट्रेड ले रहा है, वो यूएस मार्केट के साथ काम करता है, वो फेब में अगर ट्रेड ले रहा है, हमें देखना है कि यार क्यों ले रहा है, जनवरी में क्या करता रहा है. वो वेट करता रहा, रिसर्च करता रहा है, देखता रहा है, बैठा हुआ है, इनसाइड ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, आर्टिकल्स पढ़ रहा है, बहुत सी चीज़ें कर रहा है. बैक इन द डेज मैं आपको थोड़ा लेके जाऊँ, 2011 वाज द ईयर व्हेन आई केम इनटू दिस. ओके. जहाँ पे आपका पुराना मैकडॉनल्ड्स था, मेन बुलेवार्ड. हाँ. उसके साथ एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, ब्लू वाली शीशों वाली बिल्डिंग है ना. बिल्डिंग है. मैं 2012 की, क्या नाम है? मेगा टावर. पिछले कुछ सालों में नीचे चाय वाला भी आया था. खैर, हाँ. वहाँ पे कुछ 6-7वें फ्लोर पे कोई जानने वाला था मेरा, उसने कहा यार ट्रेडिंग ये होती है, इसमें आओ, ये वो. उस दौर में द ब्रोकर्स नेम वाज FXCM, अमेरिका का बहुत बड़ा ब्रोकर है. इट वाज, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था. अच्छा, इतना बड़ा था? बहुत बड़ा ब्रोकर था. वो ग्रुप इवेंचुअली टूट गया. वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे ना ऐसे ऑफिस में रिकॉर्डिंग एक चल रही थी, अंग्रेजी में बंदा बोल रहा था. तो मैं कहा यार ये क्या हो रहा है. कहता भी आपको पता चल जाएगा. ब्लूमबर्ग लगा हुआ है टीवियों पे, माहौल पूरा बना हुआ है, ये है वो, ट्रेडिंग फ्लोर टाइप ऑफ बना हुआ है. ठीक है, लोग आए हुए हैं, अकाउंट मैनेज हो रहे हैं. वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग चल रही थी ना, उन्होंने कहा सर ये हमने एक इंटरनेशनल बैंक की सर्विस ली हुई है, वट एवर इज़ गोइंग टू कम ऑन ब्लूमबर्ग, ये यहाँ पे हमें पहले पता चल जाएगा. चंद 1-2 मिनट पहले. Okay. ऐसे ही होता है. जहाँ पे जिस तरह FOMC, forexfactory.com ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जब न्यूज़ आने वाला, कोई डाटा आने वाला, दे वुड नो एंड वी पे अ गुड फी. मैं 2012 की बात आप बता रहा हूँ. उस दौर के अंदर इट वाज वेरी इजी. आप किसी बैंक गए, वहाँ पे लिखा है कि मैंने TT करने हैं, डॉलर अकाउंट से पैसे बाहर, वो जाते थे. FXCM ब्रोकर पूरा लिखा, पैसे आपके $2-3 हज़ार डॉलर कहाँ जा रहे हैं, HBL. ये वजह है. हाँ, ये वजह. आपने दोपहर में किया, शाम में आपके अकाउंट में शो हो रहे होते थे. वहाँ पे उस दौर में जो लोग काम कर रहे थे, उनकी एक्सेस इतनी थी कि हाँ, और वही होता था. वहीं पे बैठे हुए थे, एक दिन वहाँ पे कोई न्यूज़ आई, हड़बड़, वो बोलने लग गया, चीखें मारने लग गया बंदा. आई हैड नो आइडिया व्हाट ही वाज सेइंग, लेकिन न्यूज़ एकदम ब्लूमबर्ग पे आ गई 2 मिनट 3 मिनट बाद कि ये चीज़ हो गई है. वही 3 मिनट थे खरीदने के लिए. और हम बहुत पीछे हैं यार असद. वहाँ पे US के अंदर हमिंग बर्ड प्रोजेक्ट एक मूवी है, वो देखिए आपने. उन्होंने एक वायर खींची है कि मुझे डाटा क्विक चाहिए, मिली सेकेंड में. यू आर ब्लिंकिंग योर आइज, इट इज़ टेकिंग यू 300 to 400 मिली सेकेंड टू ब्लिंक इट. उस बंदे ने $300 मिलियन खर्च किए, डैन स्पीवी उसका नाम है, 3 मिली सेकेंड बचाने के लिए मुझे डाटा जल्दी मिल जाए. न्यूयॉर्क से शिकागो लाइन खींची नेट की कि मैं ट्रेड में पहले चला जाऊँ. वो उस लेवल पे बैठे हुए हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं. ये डाटा, ये इस तरह की चीज़ें लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि यार अगर वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, $300 मिलियन खर्च कर लिया उसने डाटा पहले लेने में, कि मैं आगे कंपनीज को ये नेट सर्विस बेचूंगा, वी हैव द फास्टेस्ट इंटरनेट, व्हाटएवर दे कॉल इट. मेरे पास फंड ज़्यादा आएगा. हाँ, फंड ज़्यादा आएगा. हाँ यार, इसके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ क्विकर. 3 मिली सेकेंड क्या होता है इस मार्केट में, बहुत ज़्यादा होता है. मुझे ये बताओ कि अगर मैं, जिसकी एक्चुअल मैंने आज तक ज़िंदगी में एक ट्रेड नहीं लिया हुआ, 0 ट्रेड्स, इफ़ आई वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, एक तो इधर मैं कंप्यूटर वाला लगा दूंगा, दफ्तर तो तुमने देख लिया, ठीक है, बट इफ़ आई वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, व्हाट वुड द फर्स्ट 30 days लुक लाइक? कन्फ्यूजन, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. Okay. बिकॉज आपने कहा कि मोइज मैंने गाड़ी लेनी है, आपने बस इतना कह दिया. ओके. कितने सीसी, किस कंपनी की, जापानी,
लालगंज वाली कहाँ से, इट्स अ मैसिव। स्टॉक्स करने हैं, ETFs करना है, म्यूचुअल फंड्स करने हैं, बाइनरी करना है, क्या करना है, करना क्या है। फिर आप इवेंचुअली 1 महीना आपको लग जाएगा डिसाइड करना है करना क्या है। लेट्स से मैं आपको अगर मैं कहूँ कि आई वुड से स्टॉक करूँगा, उसमें गैप अप आता है। पर्सनली माई सेल्फ आई एम इनटू करेंसीज, दैट्स इट। ठीक है, यूरो USD एक पेयर है, मैं करेंसीज, उसमें गैप्स नहीं आते। एंड अनदर रीज़न इज इसको कोई कंट्रोल नहीं उस तरह कर पाता, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। वॉल्यूम बहुत बड़ा है। एक मैंने वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब के ऊपर, समटाइम्स कुछ भी नहीं हुआ, न्यूज़ भी नहीं आई, बट यूरो USD की एक इतनी बड़ी कैंडल बन गई। पीपल थिंक दिस इज मैनिपुलेटेड, नो, यूरो USD इज अ करेंसी, पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कंटिन्यूसली, कंटिन्यू, every second हो रही है। अब जब पेमेंट किसी मुल्क ने की है ना, यू डू नॉट हैव दैट नॉलेज, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मार्क डगलस इज अ गुड एजुकेशनलिस्ट अबाउट ट्रेडिंग। उसने कहा था एक्सपेक्ट एनीथिंग इन ट्रेडिंग एट एवरी टाइम। जितने बड़े मर्जी आप स्टार बन गए, आपको 1 महीना लग जाएगा कि मैंने करना क्या है। हाँ यार चलो जी करेंसी में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आगे आपको 1 महीना लगेगा उसकी गाइडलाइंस के ऊपर। करेंसी के अंदर मैंने वो करना है जो रेगुलेटेड है पाकिस्तान में, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर आपको पता चलिए PMX है। फिर आप कहेंगे ओए यार दी फीसें ही बहुत है, मैं बाय किया है तो इतने पैसे कट गए, मैं सेल किया इतने पैसे कट गए। पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस दे डोंट हैव एनी आइडिया कि US के अंदर टैक्स ऑन स्टॉक ट्रेडिंग इज मोर देन करेंसी पेयर जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके, ओके, ठीक है। पाकिस्तान में भी वो कम है, बहुत कम है। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर 20% प्लस जाता है ये फिगर, वट एवर यू आर मेकिंग। आपको ये शेयर देना है, हाँ देना, आपने टैक्स देना है। स्टॉक्स में ज़्यादा क्यों रखा हुआ, इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ ठीक है, इतने स्टॉक लिए, उसका टैक्स भी ज़्यादा है। जहाँ पे आप जब आ गए हैं कि हाँ यार ये लीगल बॉडीज़ हैं, फिर आप फंडामेंटल्स, फिर टेक्निकल्स पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आपको साल लग जाएगा पढ़ाई में। फिर आप अपने आप की जंग में आ जाएंगे, यार बाय किया था अब नफ्स की जंग में, नफ्स की, और वो बहुत टाइम ले जाएगी। इसलिए व्हाट आई से इज हमने ज़्यादा स्टडी एंड फोकस वी नीड टू डू ऑन आवर सेल्व्स रादर यार ये सिग्नल वो चीज़ें नहीं। लेकिन भाईजान आपने कहा पहले महीने हम डिसाइड नहीं करना क्या है, आ गए। दूसरे महीने हम तहकीक करेंगे जो हमने करना है उसके लिए गारंटी क्या है। इधर पैसे कदों लाना है, नहीं तो प्रॉफिट कदों आना है। नहीं, बिकॉज एवरेज पर्सन तो यही सोचता है, लाइक जो लिटरली इस तरह है, लोगों ने ट्रेडिंग इस तरह प्रेजेंट किया कि सवेरे तुसी लाख रुपया मेरे कहने से ला दो, शामी तुसी देखो होंदा की है थोड़े नाल, ठीक है। तो आपने तो उसका उल्ट पढ़ा दिया, यू सॉर्ट ऑफ लाइक ऑलमोस्ट डिसइंसेंटिवाइजिंग पीपल के आप इधर आए। देयर इज अ रीज़न, एक दफ़ा हो जाएगा, आप सही कह रहे हैं। Yeah. सवेरे पाया रात में डबल, एक दफ़ा हो जाएगा, रेगुलर नहीं हो पाएगा। बुरी लत लग जाएगी, आप इसको गैम्बलिंग की तरह ही रहने लग जाएंगे। ऑल्दो इट इज़ रेगुलेटेड बाय योर ओन कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस, बट यू विल लुक एट इट इज लाइक गैम्बलिंग। हाँ कि यार मैं टॉस करके ट्रेड चला जाना, जुआ खेल लेंगे, जुआ खेल लेते हैं। इट विल हैपन, इट हैपन्स, जिसे कहते हैं बिगनर्स लक। हाँ गया आप कैसीनो में भी आप जाते हैं, हाँ $100 लेके गए, पहली दफ़ा आप गए, आप 1000 लेके आए, रात को आपको नींद नहीं आनी, आपने अगले दिन जाना यार 5000 ही ला देता। वही बात जो मैंने की, वी आर नॉट नेवर हैप्पी, हाँ बत्ती आ गई है फिर भी स्टिल यू आर सेइंग यार कुछ और मांग लेते हैं। हाँ हाँ। सो इट विल टेक टाइम लर्निंग फेज में, और गेट रिच क्विक स्कीम अगर सोच के आओगे तो नहीं बनेगा। चलो गाइस, मैं यहाँ पे आपको अनाउंस करता हूँ, मैंने एक्चुअली ये प्रिंसिपल डिसीजन ऑलरेडी ले लिया था। आई वाज लाइक कि मैं मुख्तलिफ कारोबार वगैरह करता था, लाइक क्या बकवास है ट्रेडिंग, ये तो करके देख लेते हैं, ठीक है 50,000 रुपया लाख रुपया दाव पे लगा देते हैं, इट्स फाइन। मैं आप लोगों को अनाउंस करता हूँ कि लाइक इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ मैं कमरे में सेटअप बना के मैं डिसाइड करूँगा मैंने करना है, फिर मैं ट्रेड करना शुरू करूँगा, जस्ट से कि 6 महीने में होता क्या है, 1 ईयर में होता क्या है। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एबल टू से, क्या कहते हैं लाइक ये है क्या, बिकॉज अभी इट्स जस्ट मी रीडिंग, मी ऑब्जर्विंग, मी मीटिंग पीपल, उनको जज करके टू अंडरस्टैंड कौन कितनी बुलशिट कर रहा है। जब मैं वो खुद करूँगा तो मुझे इची बिची समझ आ जाएगी। जिस तरह रियल एस्टेट में कोई मुझे कहानी नहीं दे सकता क्या हो रहा है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते रहते हैं कहानी देने, लेकिन सलमान हंसी जाएगा उसको पता है, लेकिन वो नहीं होता। तो मैं आपकी वसादत से मैं आज अनाउंस करता हूँ कि भाई फिर इस गंगा में हम भी नहाने लगे। बस ज़हन बना लें, फिर 50,000 इज गोइंग, यू आर गोइंग टू ब्लो योर अकाउंट इवेंचुअली। ना इट्स फाइन, हाँ वो जाएगा, फिर आपको समझ आएगी क्या नहीं करना। फिर आई डोंट माइंड लेट्स से इन द फर्स्ट 1 year आई लूज अप टू 10 lakhs, आई डोंट माइंड, हाँ मैं वो एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हूँ, वेरी गुड। ठीक है। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नॉलेज हो, ताकि बिकॉज मेरे ख्याल से
फाइनेंशियल मार्केट्स इन पाकिस्तान का वॉल्यूम अगले 10 साल में इंक्रीज़ नहीं होना, डिक्रीज़ नहीं होना। लोग ज़्यादा जुड़ने हैं, इंक्रीज़ करना है, तो ये एक एवर इवॉल्विंग चीज़ है। बेहतर ये है कि एक साल में अपने आप को प्रॉपरली एजुकेट कर लूँ ताकि हम लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सकें। अभी ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि मैं तकब्बर में नहीं कह रहा, मेरी नॉलेज मोस्ट ट्रेडर्स जिनसे मैं मिला हूँ, और आपको मैंने पहले ही बताया था, ज़्यादा ही है, लेकिन मैं कहूँगा कि बेरली सरफेस लेवल है। नहीं, मैं आपको सुना भी है, देखा भी है, ऑफ कैमरा भी, आपकी नॉलेज जो है वाकई आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपने चैट जीपीटी लगा, जो आपका दिमाग काम करता है ना, द इंटेलेक्ट यू हैव, इट इज़ वे बेटर देन एवरेज ट्रेडर जो इन्फ्लुएंसर बने। बट ऑनेस्टली अगर आप मुझे कहो ना, मैं कहूँगा बेसिक सरफेस लेवल होगा। एक्चुअल अगर डेप्थ पे देखें, बेसिक सरफेस लेवल होगा। तो वो तो मुझे बड़ा खौफ लगता है कि हमारी पूरी जो कौम है वो ऐसे लोगों के पीछे लग रही है जिनकी नॉलेज भैंस की लस्सी मेरे से भी कम है, और मैं खुद अपने आप को रिटार्डेड समझता हूँ। अब वो नए नए स्कैम्स में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने कहा जी मैं शुरू करना है, बेस्ट ऑफ लक। इवेंचुअली जब नहीं हो पाएगा ना किसी से, 10 लाख 5 लाख उड़ गया, हेज फंड का मॉडल जो होता है कि मैं आपका अकाउंट मैनेज करता हूँ, ये ऐसे भी कीड़े मार्केट में हैं, छोटे लेवल से लेके छोटे छोटे हेज फंड बने हुए हैं बड़े लेवल तक। अब स्टडी नहीं किया ना, वहाँ पे निक लीसन एक बंदा है, बेरिंग्स बैंक इंग्लैंड का, उसने डुबो दिया हुआ सिंगापुर के अंदर। ही वॉज मैनेजिंग द फंड ऑफ अदर पीपल, और वो बैंक जिसमें क्वीन ऑफ एलिजाबेथ का अकाउंट होता था, वो बैंक की पायन ने ठुस लोगों के पैसे ट्रेड कर करके। इसी तरह जो हेज फंड है बाहर काम करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। और यहाँ पे एग्रीमेंट पता क्या होता है, मैं आपसे पैसे लिए ऐसा, मैं आपके पैसे ट्रेड करूँगा, हाँ यार मेरे पास आप बिजी आदमी हैं, कर यार, अगर 50,000 मैंने उड़ा दिया, फिर मैं पता है आपको क्या कहूँगा, यार को अपॉर्चुनिटी आ रही है, ट्रंप ये कहने वाला है, मैं तेरा 50 भी वापस आ जाएगा। और कहना हाँ यार चल ठीक है, सही कह रहा है, इसको पता ही होगा, आपने दे दिया। नहीं, फिर इस पर कहावत भी सुनाते हैं कि जिस चौक में चौहानी गुआचती है उधरों ही लभदी है, ले आओ और पैसे। नहीं, उसमें अब हेज फंड बड़ा स्मार्ट है। उसके रूल्स पता क्या हैं? उसके रूल्स हैं, ठीक है जी, आपने छोटी एग्जांपल लेके चलता हूँ, $100 दिए, इफ़ वी विल टेक दिस अकाउंट टू 85%, 100 दिए थे, अब 85 रह गए हैं हमारी मैसअप चीज़ों की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। 15% हमने आपका पैसा डुबो दिया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। बट हम वहाँ यूएस में रूल चलता है 2% इज़ द मेंटेनेंस फी ऑफ दिस फंड, वो लेनी ही लेनी है। 20% इज़ द उसकी परफॉर्मेंस फ़ी, उसका जो प्रॉफिट है। अब इतना पैसा लोग दे रहे होते हैं उनको, और बहुत कम लोग ये जानते हैं जितने हेज फंड्स खुलते हैं 3-4 साल में वो बंद हो जाते हैं, बहुत कम सर्वाइव कर पाते हैं। वो अपना पैसा बना रहे हैं, यहाँ पे उल्टा है, पूरा अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, फिर आपके पास और आ रहे होंगे कि यार और दे दे, आ जाएंगे, डबल होके ट्रिपल हो गया। यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, यू कैन नॉट मैनेज समबडी एल्सेज अकाउंट यहाँ पे। एटलीस्ट पहले पीएमएक्स के अंदर कोई डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी थी, अब सुना है कि दोबारा आ रही है कि ब्रोकर्स दे वुड बी एबल टू डू दैट, बट अंडर सर्टन गाइडलाइंस। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपसे पर्सनल डील है ना, इसका ताल्लुक कोई नहीं सरकार हाँ, से। इसका सरकार से, मैं आपका अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, और जो देने वाला है और जो मैनेज कर रहा है, दोनों को इल्म ही नहीं है। यार हेज फंड तो ऐसे ही करता है, तो मैं इसको $10,000 दे दिए, अब मुझसे 5,000 और मांग रहा है। असूल ये था, तरीका ये था, 10,000 है, ठीक है, आप ट्रेडर हैं, ट्रेड करें, 15% डाउन आ गया, मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, पैसे रिफंड हो गए। हाँ, पैसे 85% तो आप लें ना, रिकवर करें। इट वॉज नॉट अ गुड ट्रेडर। इट्स लाइक स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मैनिपुलेशन होती है, वो एक अलग नहीं, बट द वे जब आपको समझ आता है ना स्टॉप लॉस, कि इस तरह अगर नुकसान नहीं होगा, उन्होंने बोला ऐसे। असल में होता है क्या है कि इतने लोगों से बात करके ना वो टर्म्स इनकरेक्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर वो इतनी नॉर्मलाइज हो जाती है कि अगर आप सही मतलब बताएं तो लोग समझेंगे आप बेवकूफ़ हैं। ऐसे ही है कि ये टर्म रीपर्पज होगी, अब इसका मतलब है कि ये लिमिट है, इसके बाद कुछ नहीं होएगा, ऐसे ही है। विच इज़ लाइक यार ये नहीं होता है ओके बड़ों के। बट आई अंडरस्टैंड लाइक अवाम अभी समझती है, तो आपको यही टर्म इस्तेमाल करने पड़ते हैं। समझने की भी बहुत ज़रूरत है। अब बाइनरी जब ये अब एक्शन हो रहा है, पीपल आर थिंकिंग हाँ जी फॉरेक्स अच्छा, फॉरेक्स इज गुड, दैट इज CFD, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस हिस्ट्री में तो जाओ, ये है क्या, यूके से ही शुरू हुआ ये CFDs। वहाँ पे ये था कि जब आपने स्टॉक बाय सेल करना है ना, जिस तरह से स्टैम्प ड्यूटी है, वहाँ पे भी स्टैम्प ड्यूटी 0.5%। यू बॉट अ स्टॉक, यू सोल्ड इट, जैसे भी हम प्रॉफिट में आया, स्टैम्प, हर ट्रांजैक्शन पे स्टैम्प ड्यूटी है, अदर देन द टैक्स ऑन प्रॉफिट। ओह यस। उन्होंने कहा यार मैं CFD बनाता हूँ जो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं, जिसे डेरिवेटिव्स कहते हैं आप, डेरिवेटिव्स में ये है कि ये तो वो स्टॉक है ही नहीं, तो मैं इस पर टैक्स क्यों दूँ। दैट वाज द CFD मार्केट। यहाँ पे पाकिस्तान में जो फॉरेक्स है ना, मैं फॉरेक्स करता हूँ,
मैं गोल्ड करता हूँ, CFD होती है. वो CFD है. जो कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं करना आ रहा ये है क्या. It's because, okay, for them to understand what CFD is, they would have to understand another market जिसकी information उनके पास नहीं है, right? तो problem is again, so स्टॉक ब्रोकर कहते हैं, फॉरेक्स वाले चवल होते हैं, फॉरेक्स वाले कहते हैं स्टॉक, आप सब एक ही गंगा में. दिस व्हाट यू अंडरस्टैंड, यूर कमोडिटी ट्रेड, आप सब एक ही मार्केट है, ठीक है. आप उस मार्केट के दूर के कज़न हैं, ऐसे ही है. आप डायरेक्टली उस मार्केट के बाप की औलाद हैं. ऐसे ही है. आपके जो वालिदा थी, वालिद साहब का अफेयर चला था, तो आप उधर से पैदा हो गए, आप है सब वही चीज़ें हैं. यही. एग्जैक्टली यू आर राइट. यस, People need to dig in more into these markets. दैट्स व्हाई कोई कहता है ना मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ या मैं स्टॉक रूम में बाकी चीज़ों का नहीं पता, मतलब कैसे तुम्हें कैसे नहीं पता, हाउ इज दिस पॉसिबल. नहीं होता ये. विच इज अबसर्ड बिकॉज आप सब एक ही जगह से निकल रहे हैं. ठीक है. इट्स लाइक एक अच्छे मुसलमान को जुडाइज्म का भी आइडिया होता है, क्रिश्चियनिटी का आइडिया होता है, टेक्निकली ये सब इस्लाम था. ऐसे ही सारे अंबिया इस्लाम लेके आए थे, एक ही मैसेज था. दैट्स इट. ठीक, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है जूडो क्रिश्चियनिक ट्रेडिशंस की. मैंने वैसे पर्सनली ये सोचा है कि मैं जब ये काम शुरू करूँगा तो मैं क्रिप्टो के अंदर जाके देखूँगा. ठीक है. बिकॉज मैं अवामुन्नास बहुत भूखी है इस चीज़ के लिए. दे लाइक क्रिप्टो ना चेक कर लेते हैं. ठीक है. लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और CFD ये तीनों मैं करूँगा. ठीक है. हाँ. बेस्ट ऑफ लक. लेकिन लेट मी रिकॉल यू दिस, आपके मैंने कोई पॉडकास्ट या वीडियो देखी थी, हमने कहा था कि यू कैन कम अप एनीवन, कि क्रिप्टो वगैरह ये चीज़ें दे आर कंट्रोल्ड. मेरे साथ आप आके कालमा करें. तो हाउ वुड यू सी कि इफ़ यू आर गोइंग नाउ इनटू क्रिप्टो, तो हाउ वुड यू, कोई कॉइन होल्ड करेंगे या वैसे ही ट्रेडिंग करेंगे, हाउ वुड. सो मेरा बिलीफ है एंड स्टिल द बिलीफ दैट the markets are run by market movers. You and I can just be a beneficiary or loser. ये हमारी हैसियत है. ठीक है. नाउ एवरी वन इज असिस्टेंट कि नहीं ऐसे नहीं होता. हम लाइक ओके, मैं अपना पैसा लगा के प्रूव करूँगा ऐसे ही होता है, खुद जाऊँगा, राइट. आई डू इट माई सेल्फ. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू मूव समथिंग, देन आई विल ईदर रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन और डम लक. ठीक है. इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? इफ़ आई हैव एक्सेस. ठीक है. ठीक है. अगर मेरे पास एक्सेस आ गया है, इट प्रूव्स माई पॉइंट कि हर चीज़ मैनिपुलेटेड है. कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मिल के ओनर का नंबर है और वो मुझे बताता है पायन ये, तो फिर को मेरी जहानत में ये ट्रेड हुआ है, मिल के ओनर ने बताया है, मैं बेनिफिशरी हूँ. और मिल के ओनर ने मुझे क्यों बताया है? क्योंकि मैंने उसका डील बनाई हुई है कि इतना तुम्हारा पैसा भी मैं यहाँ पे लगा दूँ, लीगली तुम लगा नहीं सकते यहाँ पे. ठीक है. सो ये एक रियल एस्टेट को हमने बेनकाब किया. हमने यार ये सब बकवास है, ऐसे ऑन बनता है, यूँ होता है, वो होता है, हम करते रहे, आपको बता रहे हैं. ठीक है. उसी तरह इसको भी बेनकाब करूँगा. सही है. अपना पैसा लगा के, किसी का पैसा नहीं लगा के. ठीक है. और उसके अंदर अगर लेट से मैं गलत हूँ तो वो चीज़ भी प्रूव हो जाएगी. क्योंकि मुझे कोई, अगेन ऑन द इंटरनेट लोगों को लगता है कि आपने अगर ओपिनियन दे दिया ना, बस अब मरते दम तक आपका वो ओपिनियन होगा. ब्रो, जब मैं 22 साल का था और मैं 33 साल का हूँ, तो अगर मेरा ओपिनियन साल में चेंज होता है कि नहीं यार इसमें कुछ जेन्युइन चीज़ें हैं, आप इस तरह जेन्युइनली कर सकते हैं और इनसाइडर ट्रेडिंग किए बगैर भी आप पैसे कमा सकते हैं, बेस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, व्हाट थिंग टू पिक, क्यों पिक की जाती है, वेरिएबल्स क्या हैं. तो रादर देन रिलाइंग ऑन समवन्स बुलशिट बेसिकली, यार ठीक है मैं देख लेता हूँ क्या है. और मैं तो कोई जगह नहीं छोड़ूंगा, मैं पढ़ूंगा भी इसके बारे में. मैं डाटा, क्योंकि हम लोग डाटा बहुत स्पीड से कंज्यूम कर लेते हैं, ये हमें एडवांटेज है. ठीक है. तो मैं वो करूँगा और उसके बाद अगर मुझे लगा कि नहीं यार इसमें सदाकत है तो मैं कहूँगा सदाकत है. लेकिन उसमें आपने ये भी देखना है, जो आपने अभी बात की, इन्फॉर्मेशन एक्सेस जो आपको मिल रहा है ना, इट्स नॉट ओनली मिल ओनर. अब जो US का कोई डाटा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, व्हाट आई बिलीव इज वो एज ए ट्रेडर आपको मुझे दिखाया जा रहा है. बड़े टाइम ऐसे होता है कि डॉलर वीक हुआ, डॉलर वीक हो गया है तो अब गोल्ड ऊपर जाएगा. इन्वर्स रिलेशनशिप इसका दिखाया जाता है कि ये ऐसे होगा, वैसे होता ही नहीं है. उसकी वजह है कि अगर लेट से किसी ताकतवर आदमी ने 100 बिलियन की पोजीशन ली हुई एक साइड पे, जो गेम स्टॉप वाला फिनोमेनन था ना, वो इन ए वेरी माइन्यूट लेवल एक्सप्लेन करता होता गया. ठीक. इन अ माइन्यूट लेवल दुनिया के सामने उसने बेनकाब कर दिया. यार लोगों को पता ही नहीं होना गेम स्टॉप के बारे में. दिस व्हाट आई एम सेइंग. मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से गेम स्टॉप का ट्रेंड था, इट वाज लाइक 2-3 हफ्ते का, पीपल कुड हैव मेड मनी, रैली हुआ था. दिस इज द काइंड ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन जो ओपन टू पब्लिक है.
ये अब आपकी ख्वाहिश है आप पढ़ना ना चाहें, बट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो तो सरातन हराम है। यस यस, वो तो मैं वाज़ेह करता हूँ भाई ये हराम है, ये मत कीजिएगा, अपने हलाल रिस्क में शामिल ना करें। लेकिन द फैक्ट कि आपको पता है ट्रंप प्रेसिडेंट बन रहा है और ट्रंप का कॉइन आ रहा है, आप फिर भी मत खरीदिएगा। उसकी वजह आप खुद पंप एंड डंप का हिस्सा बन रहे हैं। यार वो 70 पे गया, absurd था ना। नीचे आ गया। And also it is the abuse of the highest level. If someone is using a democratic tool to create finance for him and his friends, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए क्या कहते हैं क्रिप्टो के अंदर मैं समझता हूँ कि मैं 2 लाख रुपए ही लगाऊंगा। ठीक है, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन एज एन एसेट होल्ड करना चाहते हैं, एक सेपरेट मैटर है। वो आप सोना लेके रख लें, बिटकॉइन लेके रख लें, जो मर्जी आप चाहते हैं वो डिफरेंट है। पर ट्रेडिंग आप क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वो है। नहीं अब वो सजेस्ट कि आप क्रिप्टो में भी जाते हैं ना, तो क्रिप्टो में आप जाएं तो आप होल्ड कर लेंगे, करना है ना। जिस तरह बाइनेंस एक एक्सचेंज है, दैट एग्जाम्पल FTX डूब गई थी, आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपने 10 साल लगा दी, मैं जाना है, अगले दिन ही वो क्रैश कर गई, मैं एक्सचेंज क्या करेंगे आप? बस मैं तो होल्ड नहीं करूँगा कुछ भी। पुट इट इन अ कोल्ड वॉलेट या नहीं वो तो स्टोर ऑफ वैल्यू है ना, बट आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड लॉन्ग टर्म एनीथिंग। आई सी ये पूरा 10 लाख ट्रेडिंग के लिए मुख्तसर है। ट्रेड मैं करूँगा, मैं वो दिखाऊंगा कि भाई 1 साल में मैंने 500 ट्रांजैक्शनें की थी, इस तरह हुआ, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, ठीक है। और वो पूरा साल मैं मैप करूंगा उससे, और साल के एंड में बताऊंगा भाईजान इस द ए रिजल्ट है, द ए रिजल्ट है, ये सारा फुटेज है, आप देख लें। बिकॉज मेरे तो 10 लाख रुपए ही लगने हैं ना, वो ठीक लगा दूंगा। जहाँ पे पॉडकास्ट में सलमान साहब करोड़ों का पैसे नुकसान हो गया, 10 लाख और लगा देंगे, क्या बात है। बट somebody should do it, क्या कहते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एंड आई नो लोग बहस करेंगे कि आपको समझ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे उतनी समझ जितनी एवरेज बंदे को जो सिंगल ग्रुप में जा रहा है, सही है। तो एज एवरेज पर्सन मैं आपको बता दूंगा आपके ऑड प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे ही जिस तरह मैं पहले बात की ना, ये जो बंदा कहता है हाँ मैं बाइनरी कर दूँ, फॉरेक्स की सेंस नहीं है, स्टॉक्स ही नहीं है, इसको नापने के लिए ना एक स्केल है, वजन नापने के लिए केजीज है, ठीक है। ट्रेडिंग को नापने के लिए कैंडल स्टिक चार्ट है जो हर मार्केट में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने पहले कहा, दीज कैंडल्स आर ह्यूमन बिहेवियर। देयर इज अ डाटा नेटवर्क साइंटिस्ट एल्बर्ट लैस्लो बेराबाशी, इज एन हंगेरियन डाटा नेटवर्क साइंटिस्ट है। वो कह रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल, ठीक है। अब आपने चार्ट को देख के प्रेडिक्ट करना है कि ऐसे प्राइसेस पे क्या होता है। अगर एक बंदा कहे नहीं ये मार्केट और है, दैट इज़ रॉन्ग। स्टॉक्स ह्यूमंस ने बाय किया था तो कैंडल ऊपर चली गई है, ह्यूमंस ने सेल किया था तो कैंडल जाता है। इट्स ह्यूमंस एंड ह्यूमंस से बीच में अदारे, हेज फंड, सब इंसान ही कर रहा है। बट दे आर ऑल इंडिविजुअल एंटिटीज विद इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स। है सब कुछ सप्लाई एंड डिमांड ही एंड में। सिर्फ हमने गेज करना है सप्लाई एंड डिमांड क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, which is like an impossible question. Impossible. Yeah, impossible question. Like हम आज तक यही समझाए बुड्ढी क्या चाहती है, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट स्टॉक क्या समझ है, ऐसे ही है। This is reality. Exactly. क्या कहते हैं, लाइक मैं 29 साल का था जब मैंने प्रॉपर्टी से रिटायर किया, किसी को समझ नहीं आया क्यों। लाइक मैं अपने करियर के पीक पे था, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे 80 लोग होते थे, ओके, ठीक है। सलमान साहब उस दौर के, उनको पता है ये बातें, ठीक है। और उस तरफ सेल्स टीम होती थी 20 लोगों की, इस तरफ कॉल सेंटर के बच्चे बच्चियाँ होते थे, वो अमान का कमरा होता था जो पीछे है, मैं रायवंड पे होता था साइट ऑफिस पे, नीचे ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे 3 कॉर्पोरेट ऑफिसेज थे, और हम बड़ा काम करते थे। देन ऑल्सो उसको पैकअप कर देना। तो अगर आप मंडे को मिले मुझे एक रनिंग कंपनी में, और आप फ्राइडे को मिले दफ्तर बंद, किसी का पैसा नहीं देना, कोई लॉस नहीं देते, नोबडी अंडरस्टैंड्स व्हाई। तो मैं कह रहा हूँ ह्यूमन बिहेवियर इतना अनप्रडिक्टेबल होता है, ठीक है। और अब आप उसकी मनी मार्केट में आ गए हैं, ये रिस्क नहीं लोगों को पता। आपको रिस्क पता हो, फाइन, व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स, कि बेसिकली मिलियंस, पोटेंशियली बिलियंस ऑफ लोगों के इमोशनल डिसीजंस की बुनियाद पे मार्केट्स मूव कर रही हैं। इमोशनैलिटी कभी कभी वो रैशनलाइज करते हैं कि हमने चीज़ पढ़ी, पर इनहेरेंटली गट फीलिंग, इमोशन, ये चीज़ होएगी। बिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं कि वो रैशनल एक्टर्स के तौर पे एक्ट करेंगे तो ये मार्केट मूव करेगी। जो ये बात समझ जाएगा वो राइट माइंडसेट के साथ ट्रेडर बन सकता है, जो ये बात नहीं समझेगा वो सिग्नल ग्रुप में सारी उम्र रह जाएगा। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इट। एग्जैक्टली। मोइज़ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ठीक है। बाकी आपके पॉडकास्ट पे तो मैंने इनका शफात कर दी है बहुत सारे कि जनाब ऐब ही होने लगा। आपको हम वक्तन फ़वक्तन तंग करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि जिस तरह मैसेज की एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो
हम अपनी कॉन्वर्सेशन का लेवल उस तरह बढ़ाते जाएंगे. अभी बहुत सारी चीज़ें आपने छेड़ी, मैं उसको सवाल नहीं पूछे. मैं कहता नहीं, अभी आवाम इसके लिए तैयार नहीं कि CFD क्या है, क्यों है, किस तरह बना. सर्टेन परसेंटेज आई एम श्योर होगी इंटरेस्टेड उसके अंदर. उसका हम एक ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं ऑलरेडी मोइज़ भाई के साथ. बट अवामुन्नास इस पॉडकास्ट को एज अ बेयर बोन देखें, एज अ बेसिक व्हाट टू डू देखें. मोइज़ भाई ने कहा कि 1 साल आप खज्जल ख्वार होंगे, उसके बाद आपने पैसे लगाने का सोचना है, क्या करना है, क्यों करना है. पहले 1 साल आप मगजमारी करें. तो इतना सब्र तो किसी में नहीं है. नहीं. इसलिए गाइस जॉइन माय सिग्नल ग्रुप से. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह खैर.